डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज रिलेटेड विथ लेमडा एंड सिग्मा एज फाई इज इक्वल टू अल्फा लेमडा प्लस बीटा सिग्मा एंड वेयर अल्फा एंड बीटा ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन द डायमेंशन ऑफ बीटा बाय अल्फा विल बी। सिंपल समझिए, इक्वेशन दे रखा है दिस फाई इज इक्वल टू अल्फा लेमडा प्लस बीटा सिग्मा। अब इसमें अल्फा और सिग्मा क्या, सॉरी लेमडा और सिग्मा क्या है? सो लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, इसको आप कंसीडर कर लें। अल्फा और बीटा क्या है? दे आर हैविंग सम अप्रोप्रिएट डायमेंशन। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि बीटा बाय अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है हम यूज करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन में जो टर्म्स आते हैं उन सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम होती है। जैसे इसको हम टर्म एक बोलेंगे, इसी तरह से ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, ठीक है। तो ये थ्री टर्म्स है, तो इन तीनों की डायमेंशन कैसी होगी? सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, ये इसको इससे इक्वेट करेंगे डायमेंशन के हिसाब से। सो आई कैन राइट हियर दिस डायमेंशन ऑफ अल्फा लेमडा, ओके, डायमेंशन ऑफ अल्फा लेमडा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फाई। अब देखिए इसी के साथ में इधर पैरेलली भी हम ये कर लेंगे, डायमेंशन ऑफ बीटा सिग्मा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फाई। ओके, इनकी डायमेंशन सेम, इसी तरह इनकी भी डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ओके, इसको आप वर्कआउट करेंगे कैसे। अब देखिए हमको चाहिए अल्फा और बीटा, सो ये you just take this alpha from here, you take this alpha, so dimension of alpha will be equal to dimension of phi divided by dimension of lambda, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह यहाँ भी वर्कआउट कर लो, डायमेंशन ऑफ बीटा, ओके, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ phi डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ सिग्मा, ठीक है, इस तरह कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए बीटा बाय अल्फा, इसकी डायमेंशन, तो लिख लो आप डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा, ओके, इज इक्वल टू, यहां से आप वर्कआउट करो तो अल्फा सॉरी बीटा बाय अल्फा, तो इसको आप बीटा बाय अल्फा लिखे सर, तो ये हमने बीटा बाय अल्फा लिख दिया। बीटा की डायमेंशन क्या हो रही है, तो बीटा की डायमेंशन आई है, ओके, ये जो है फाई बाय सिग्मा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे फाई बाय सिग्मा। और अल्फा के लिए क्या आई है, तो फाई बाय लेमडा, तो इसमें ये फाई फाई कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, सो डायमेंशन ऑफ ये लेमडा ऊपर जाएगा और डिवाइड बाय सिग्मा। चलिए सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो लेमडा क्या है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, क्या है ये, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो हम इसको लिखेंगे ओके, दैट इज इक्वल टू, ये डायमेंशन ऑफ फिर से हमने या बीटा बाय अल्फा कर दिया, तो ये जो डायमेंशन है ओके, अल्फा को लिखेंगे हम डायमेंशन ऑफ ये क्यू बाय ए, ओके, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब ये क्यू लिखो ठीक से, ओके, फाइव में और जो है क्यू में फर्क आपको क्लियर दिखना चाहिए, इट इज क्यू, ओके। और नीचे क्या था, सिग्मा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको ये एरिया ऊपर जाएगा और नीचे जो है ये लेंथ आ जाएगी, एल आ जाएगी। तो एरिया की डायमेंशन क्या होती है, एल स्क्वायर डिवाइड बाय ये एल, तो सिंपली यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये एल आ जाएगा, ठीक है। तो हमको जो डायमेंशन आ गई वो लेंथ की आ गई। तो अब यहाँ पे चेक करो कि भी कौन सा ऑप्शन है जिसकी लेंथ, जिसकी डायमेंशन लेंथ आएगी। So simply you can see this displacement. So displacement is the correct option. तो A option हमारा करेक्ट रहेगा।